गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, उसमें देखा क्या गया है कि जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बायोलॉजी बायोलॉजी के लड़के होते हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, यदि इन 3 टर्म जैसे मैं बोलूँ क्रोमैटिन, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम्स, इन तीनों टर्म्स को लेके बड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं, किसको क्रोमोसोम बोला जाएगा, किसको क्रोमैटिड बोला जाएगा, किसको क्रोमैटिन बोलेंगे। इसको लेके हमेशा उनमें कन्फ्यूजन रहता है। सबके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि इसको लेके बड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि एक्चुअली में क्या, कब, कहाँ, किसका इस्तेमाल करना है, किस क्रोमैटिन किसको बोलेंगे, क्रोमैटिड किसको बोलेंगे और क्रोमोसोम किसको बोलेंगे। इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने क्रोमैटिन के बारे में बताया था डिटेल में, क्रोमैटिन्स क्या होते हैं भाई, और क्रोमैटिन कंडेंसेशन के आधार पे कितना कंडेंस्ड है उसके आधार पे हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन मैंने आपको डिटेल में पिछले वाले वीडियो में बताया भी था। यदि आप उसको देखना चाहते हो तो जाके पीछे के वीडियो को आप देख सकते हो। हालाँकि उसी का कुछ पार्ट मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ताकि मैं आपको इसको समझा पाऊँ आगे वाले को। तो समझो मेरी बात क्या मैं बता रहा था। पिछले क्लास में जो मैंने बोला था, जो क्रोमैटिन है, जब आप किसी नॉन डिवाइडिंग सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करते हो, नॉन डिवाइडिंग सेल्स के न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर का स्टडी करते हो, किस अवस्था में, इंटरफेज वाले अवस्था में। यानी सेल साइकिल के अंदर दो फेजेज होते हैं, एक होता है हमारा इंटरफेज और दूसरा होता है हमारा माइटोटिक फेज या डिवीजन वाला फेज, एम फेज। तो क्रोमैटिन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो मैं ये बोलूंगा क्रोमैटिन मुझे देखने को मिलेगा इंटरफेज वाले कंडीशन में, यानी इंटरफेज में। इंटरफेज जनरली हम क्या बोलते हैं, ये सेल साइकिल का वो फेज है जहां सेल डिवीजन की तैयारी करने के लिए काम कर रहा होता है। तो इंटरफेज में न्यूक्लियस के अंदर, मैं बोल रहा हूं बाबू, इंटरफेज में न्यूक्लियस के अंदर, किसके न्यूक्लियस के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्कोप के आधार बेसिस या उसकी सहायता से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मदद से यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमें क्या पता चलता है स्टेनिंग करने के बाद, कि हमें अंदर न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को मैं क्या बोल रहा हूं बाबू, क्रोमैटिन बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, क्रोमैटिन बोल रहा हूं। ये जो क्रोमैटिन है केमिकली दो चीज से मिलकर बना होता है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन, प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन में कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं। ये क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, आपको कहां दिखेगा, इंटरफेज में दिखेगा। इंटरफेज में दिखेगा जब हमारा डीएनए कॉन्डेंस्ड, फुली कॉन्डेंस्ड नहीं होता है, तब बहुत सारा जो हमारा जो डीएनए का पोर्शन है डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बना रहा होता है, तब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो मुझे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा कब, इंटरफेज में, किसके न्यूक्लियस के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन दो चीजों से मिलकर बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का। और प्रोटीन में कौन सा, बेसिक प्रोटीन हमारा बन होता है हिस्टोन प्रोटीन, जिसके बारे में मैंने बताया है कि 5 टाइप के होते हैं। उसको आप पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। फिर मैंने फर्दर ये भी बताया था कि क्रोमैटिन कंडेंसेशन के आधार पे 2 टाइप के हो सकते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। देन मैं क्या बात कर रहा हूं कि ये क्रोमैटिन हमको कहां देखने को मिलेगा, एम फेज में। अब ये मैं दोनों स्ट्रक्चर की जब मैं बात कर, सॉरी, इंटरफेज में। अब मैं यदि इसकी बात करूं, क्रोमैटिड्स और क्रोमोसोम की बात करूं, तो ये मेरे को देखने को कहां मिलेगा, एम फेज में, यानी कि जब सेल डिवाइड कर रहा है तब। इंटरफेज के बाद जो एम फेज आता है उसमें। और एम फेज में भी कहां देखने को मिलेगा, क्लियरली विजिबल स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मिलेगा कहां पे, मेटाफेज में। प्रोफेज के बाद जो मेटाफेज होता है, उसमें ये दोनों बाकी जो स्ट्रक्चर्स है, क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे। और साथ साथ क्या दिखाई देगा बाबू, क्रोमोसोम्स एक्चुअली ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सबसे कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये हमें कब दिखाई देने को मिलेगा, मेटाफेज में, जब सेल डिवाइड कर रहा होता। तो एक सिंपली हम पिक्टोरियल एक डायग्राम बना ले रहे हैं क्रोमोसोम का। ये सपोज मान लो ये हमारा क्रोमोसोम है, दिस इज ए क्रोमोसोम। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्रोमोसोम है। यानी हुआ क्या
कि ये जो क्रोमैटिन है, यही एक्चुअल में आगे जाके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। मैं बोल रहा हूं यही आगे जाके क्रोमोसोम में बदल हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है फर्दर कंडेंसेशन के बाद, और ज्यादा हमारा डीएनए कंडेंस होता है तब। क्रोमैटिन भी कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, आपने न्यूक्लियोसोम पढ़ा होगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो स्ट्रक्चर जो भी बना, इस तरह का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जिसको मैं क्रोमोसोम बोल रहा हूं, एक्चुअली ये कैसे बना भाई? क्रोमैटिन के ही कंडेंसेशन से बना है, और फर्दर कंडेंसेशन से क्रोमैटिन के जो बना हुआ स्ट्रक्चर, इसको मैं बोल रहा हूं क्रोमोसोम। यहां पे कंडेंसेशन में क्रोमैटिन के कंडेंसेशन में जो काम करता है, उसको मैं बोल रहा हूं नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोल रहा हूं, यानी क्रोमैटिन ही आगे जाके नॉन हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से फर्दर कंडेंस्ड होके, कंडेंस कर क्यों किया जाता है, मैं बाद में बात करूंगा क्यों जरूरत है डीएनए के कंडेंसेशन, तो हम इस पर बाद में बात करेंगे। यही क्रोमैटिन एक्चुअल में जाके नॉन हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से फर्दर कंडेंस्ड होके क्या बनाता है बाबू? क्रोमोसोम बनाता है। तो ये जो एक्चुअली स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, ये हमारा क्रोमोसोम है। और ये जो सेपरेट, मैं जिसको अभी अलग से लाइन करके मैं आपको डिनोट करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप समझो, ये मेरा एक क्रोमोसोम जो है, एक्चुअली में एक क्रोमोसोम के अंदर मेरे पास दो क्रोमैटिड है, ये और ये क्रोमैटिड हो गया, एक क्रोमैटिड ये हो गया, एक क्रोमैटिड ये हो गया। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूं बाबू? क्रोमैटिड बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, मैं इसको क्रोमैटिड बोल रहा हूं। और जब भी हम यदि एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड की बात करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं बाबू? सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। यही कोई दूसरा क्रोमोसोम में यदि मैं ड्रा कर लेता हूं, सपोज ये क्रोमोसोम 1 था, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये 1 है, ये 2 है। तो यदि मैं इसके क्रोमैटिड से इसके क्रोमैटिड की बात करूं, यानी दूसरे क्रोमोसोम नंबर 1 ही रहे, सपोज मान लो मैं ये समझाना चाहता हूं क्रोमोसोम एक ही हो, नंबर 1 ही हो, ये भी मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 ही हो, लेकिन जब मैं यहां पे बात करूंगा, इसकी बात करूंगा, इस क्रोमैटिड को इसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा, तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, अलग अलग क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्योंकि ये दोनों क्रोमैटिड एक ही क्रोमोसोम के पार्ट है, इसलिए इन दोनों को मैं सिस्टर बोल रहा हूं। क्योंकि ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड दो अलग अलग क्रोमोसोम से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं? उनको नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल रहा हूं। तो मैंने फिर से क्या आपको मैं बता रहा हूं, फिर सुनिएगा मेरी बात, क्या मैं बोल रहा हूं। क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, कब देखने को मिलेगा? इंटरफेज में, न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। किसका केमिकली बना होता है भाई? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। यही क्रोमैटिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन के मदद से फर्दर कंडेंस्ड होके जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको मैं क्रोमोसोम बोल रहा हूं। हर एक क्रोमोसोम एक्चुअल में दो क्रोमैटिड्स के बने होते हैं, जो आपस में एक खास पॉइंट पर क्या होते हैं? अटैच होते हैं, जिसको हम सेंट्रोमियर बोल रहे हैं बाबू, सेंट्रोमियर बोल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये बात क्लियर है। तो क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिड क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होता है, ये सारी बातें मेरे को लग रहा है मैंने इतने छोटे समय में समझाने का प्रयास किया, समझ में आ भी गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो जरूर थैंक्स लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू। अगले बार हम मिलते हैं कुछ और बेहतरीन लेक्चर के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।